एस्ट्रोलॉजी में एक योग होता है, एक दोष होता है। योग होता है जो हमें बेनिफिट देता है। सपोज करें अगर आपके हॉरोस्कोप में गज केसरी योग है, यानी कि गुरु और चंद्रमा की युति है, एक अच्छे हाउस में है और आपके ऊपर गुरु की महादशा में चंद्रमा का अंतर शुरू हो गया है, चंद्रमा की महादशा में गुरु का अंतर शुरू हो गया है, तो वो जो योग होगा एक्टिव हो जाएगा। योग और दोष कुंडली में होना एक अलग चीज है, लेकिन वो योग और वो दोष कब एक्टिव हो रहा है दैट इज डिपेंड ऑन योर महादशा एंड अंतरदशा। अब उसी तरीके से जो दोष होगा वो जैसे कि गुरु और राहु का चंडाल योग, सूर्य और राहु का हम बोल सकते हैं कि दोष होगा, और चंद्रमा केतु का ग्रहण दोष होगा, सूर्य राहु का ग्रहण दोष होगा। ऐसे ही एक दोष जो है वो एक्टिव होने जा 23 अप्रैल से 1 जून 2024 तक, जब मंगल फायरी प्लैनेट, एक्शन ओरिएंटल प्लैनेट मंगल पाइसिस साइन में एंटर करेंगे और राहु के साथ उनका कॉम्बिनेशन बनेगा, कंजक्शन बनेगा 23 अप्रैल से लेके 1 जून 2024 तक। ये योग जो है वो एक्टिव होगा जल तत्व राशि पाइसिस में। अब इसमें 25 अप्रैल को मरकरी जो है वो डायरेक्ट हो जाएंगे, 10 मई तक वो भी चलेंगे, लेकिन उस पर मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो मेरा है मंगल और राहु का अंगारक योग मीन राशि में। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं मंगल और राहु का अंगारक दोष। मैं फिर बता चुका हूं वीडियो के स्टार्ट में, योग वो होता है जो हमें बेनिफिट दे, दोष वो होता है जो हमारी चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दे, हमारी लाइफ में स्ट्रगल ले आए। और ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर राहु की महादशा में मंगल का अंतर है, या जिनके ऊपर मंगल की महादशा में राहु का अंतर है, या आपके बर्थ चार्ट में ही मंगल और राहु का दोष है। मंगल और राहु का अंगारक दोष, इस दोष का नाम है अंगारक दोष। अगर आपके बर्थ चार्ट में D1 में भी और D9 में भी ये योग है, तो ये जो 23 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक का पीरियड आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत होगी। मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस के बेस पे हैं, आपके सन साइन या आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने असेंडेंट साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने, यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मार्स एंड राहु कंजक्शन इन पाइसिस साइन फ्रॉम 23 अप्रैल 2024 टू 1 जून 2024। सो लेट्स टॉक अबाउट एरीस असेंडेंस, यानी कि मेष लगन। देखिए, मेष लगन आपके लिए लगन के लॉर्ड है मार्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है आपके हॉरोस्कोप में, कैप्टन ऑफ द शिप है, कैप्टन ऑफ द टीम है। 12th हाउस में पाइसिस साइन में गोचर करेंगे लगन लॉर्ड होकर। कंजक्शन होगा राहु के साथ 23 अप्रैल से 1 जून तक। मार्स लगन लॉर्ड होकर 12th हाउस में है और कंजक्शन है राहु के साथ। देखिए, ये योग आपके खर्चों के लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, अनसक्सेसफुल फॉरेन ट्रैवल्स आपको देगा। पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क वीज़ा अप्लाई कर रखा है, तो उसमें कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये दोष अगर आपके ऊपर राहु की महादशा में मंगल का अंतर या मंगल की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, देन यू विल फेस लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार हो सकता है, उनकी हेल्थ पे पैसा लग सकता है। मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी ये आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी मंगल राहु का योग है या इनका दृष्टि संबंध में भी योग बन रहा है, तो भी ये ट्रांजिट जो मार्स और राहु का 23 अप्रैल से 1 जून 2024 तक चलेगा, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिटेड नहीं होगा। सो यू बी केयरफुल एंड अलर्ट। अपना ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट जरूर करवाएं, किसी के फड्डे में टांग ना अड़ाएं, कोई बहुत ज़्यादा आप ऐसा काम ना करें कि किसी की जिम्मेवारी में ना फंसें। कुछ भी यहाँ पर आपके साथ ऐसी चीज़ें घटित हो सकती हैं, कुछ भी जो आपने सोची ना होंगी, या स्ट्रेंजर्स आपको चीट कर सकते हैं। किसी स्ट्रेंजर पे ट्रस्ट नहीं करना, किसी को अपना चेक इशू करके नहीं देना। 23 अप्रैल से 1 जून 2024 तक अपॉर्चुनिटी ज़रूर है, फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ ज़रूर हैं, लेकिन खर्चे का लेवल स्काई हाई है। मेंटल स्ट्रेस और एग्जाइटी यहाँ पे बनी रहेगी, क्योंकि मंगल जो है राहु केतु के एक्सिस में है। अगर 12th हाउस में मंगल की युति राहु के साथ है, तो 6th हाउस में केतु भी मंगल को देख रहे हैं। तो मार्स का राहु केतु के एक्सिस में जाना, हालांकि ये मेलेफिक प्लैनेट मार्स जैसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट का कुछ बिगाड़ नहीं पाते, लेकिन फिर भी आपको अलर्ट होकर चलना है
केयरफुल होकर चलना है, और ख़ास करके वो लोग जिनके बर्थ चार्ट में मंगल राहु का कंजक्शन है या महादशा अंतरदशा में मंगल राहु चल रहा है, उन लोगों के लिए बहुत अलर्ट और केयरफुल होकर चलने का पीरियड रहेगा। हनुमान जी की भक्ति ज़रूर करें। हर रोज़ रात को सोने से पहले आपने 3 बार 5 बार या 11 बार हनुमान चालीसा या बजरंग बाण हर रोज़ रात को सुन के सोना है। एक कोरल गोल्ड में मढ़ाकर अपने गले में डाल लें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शुक्ल पक्ष के ट्यूसडे को आपने डालना है। अपने बड़े भाइयों से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। अगर आपके बड़े भाई हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स लें और उनके साथ एक अच्छे पोलाइट टॉक्स में रहें, देन थिंग्स विल बी इन योर फेवर। अगर आप भाई बंधुओं से, अपने वेल विशर से लड़ेंगे तो चीज़ें अच्छी आपके लिए ना होंगी। अब बात करते हैं टॉरस यानी कि वृश्चिक लगन की, टॉरस असेंडेंस। देखिए, आपके 11th हाउस में मार्स राहु का अंगारक योग बनने जा रहा है। अब मंगल जो है आपकी लगन के लिए योग कारक नहीं है, मैलेफिक है आपके, हम बोल सकते हैं आपकी मार्केश है, सॉरी, आपके लगन के लिए, क्योंकि आपके 12th हाउस और 7th हाउस की लॉर्डशिप है, लेकिन 11th हाउस में जाने की वजह से बेनिफिट भी देंगे। अब मंगल और राहु दो टोटली डिफरेंट एनर्जीज ट्रांजिट इन योर 11th हाउस। इट डजेंट मीन इट इज गिव यू स्ट्रगल, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 11th हाउस में प्लेनेट होना ही बहुत बड़ी बात है। मेरे को 25 ईयर हो गए एस्ट्रोलॉजी करते हुए, और मैंने देखा है चाहे 11th हाउस में एनिमी प्लैनेट्स भी आकर बैठ जाएं, और अगर उनकी महादशा अंतरदशा आपके ऊपर चल रही है तो नेटिव की डिज़ायर्स फुलफिल होती हैं और कोई विश फुलफिल होती है। और यहाँ पर तो टॉरस आपके लिए पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नई इन्वेस्टमेंट्स हैं। आपका कोई पैसा रुका पड़ा था, फंसा पड़ा था, 23 अप्रैल के बाद से 1 जून से पहले पहले आपको अच्छी खासी रकम मिल सकती है। नई इन्वेस्टमेंट्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। रिसोर्सेज आपके डेवलप होंगे, हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगी, मल्टीपल गेन्स आपको होंगे, बड़े भाइयों से आपको लाभ होगा। लेकिन पारिवारिक माहौल थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब ज़रूर रहेगा। अपनी हेल्थ का ज़रूर थोड़ा सा ध्यान रख के चलें। बट ओवरऑल ये ट्रांजिट 95% अंगारक योग आपके 11th हाउस में होने की वजह से टॉरस आपके लिए नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, अनएक्सपेक्टेड मनी, न्यू पार्टनरशिप, और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जॉइंट फाइनेंस, कुछ ऐसा फाइनेंस आपका किसी के साथ हो सकता है, या हायर अथॉरिटी से आपको कोई लोन मिल सकता है। आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रखा है, लोन अप्लाई कर रखा है, वो आपका क्लिक हो जाएगा। 23 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक आपके लिए मंगल राहु की युति डेफिनेटली आपको हायर अथॉरिटी से अच्छा खासा बेनिफिट होगा। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, रिसोर्सेज डेवलप होंगे, मैरिटल लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी, एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। यू विल गेट बिग सपोर्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स और वेल विशर। मार्स एंड राहु कंजक्शन इन योर 11th हाउस, इट मे बी टू ऑपोजिट एनर्जीज, बट 11th हाउस में मार्स और राहु का कंजक्शन फॉरन से आपको अच्छा खासा धन लाभ दिलाएगा, या फॉरेन से आपको कोई पार्टनर मिल सकता है जो आपकी बहुत बड़ी गेम चेंज करेगा। थिंग्स विल बी फार फार बेटर एंड एक्सीलेंट फॉर यू टॉरस। भाइयों से अगर कोई तनाव था तो वो दूर होगा। कम्युनिकेशंस के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, दैट थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड। 11th हाउस में अंगारक योग, दोष जो है आपके लिए एक योग की तरह फल देगा, क्योंकि 11th हाउस में प्लैनेट होना ही बहुत बड़ी बात है। और अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कोई अच्छा प्लैनेट 11th हाउस में प्लेस्ड है जिसके ऊपर से मंगल और राहु ट्रांजिट करेंगे तो क्या कहने। और कहीं आपके ऊपर अगर मंगल या राहु की किसी की महादशा चल रही है तो डेफिनेटली यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट और स्पेकुलेशन, और समथिंग इज देयर विच विल मेक यू हैप्पी कनेक्टेड टू योर अर्निंग्स। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। जेमिनी आपके लिए जो मार्स है वो योग कारक प्लैनेट नहीं है, लेकिन 11th हाउस की लॉर्डशिप है और आपके 10th हाउस में ट्रांजिट होगा, कंजक्शन होगा राहु के साथ, अंगारक दोष का यहाँ पे निर्माण होगा। और 10th हाउस आपका प्रोफेशन का हाउस है, आपके फादर का है, आपके फादर की हेल्थ है, आपके फादर के साथ टाई अप है। तो यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट, बिकॉज मार्स एंड राहु कंजक्शन इन योर 10th हाउस आपके लिए यहाँ पर आपके फादर के साथ रिश्ते खराब होंगे, फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, मेंटल अनस्टेबिलिटी रहेगी, प्रोफेशन में काफ़ी अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन फॉरेन से कोई आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिल सकती है, किसी दोस्त से, किसी वेल विशर से, किसी भाई बंधु से आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आपके लिए बड़ी लाहेमंद रहेगी, बड़ी प्रॉफिटेबल रहेगी। और अगर इस समय में आप फॉरेन रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या फॉरेन रिलेटेड कोई पार्टनरशिप करते हैं, थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड एंड यू विल एंजॉय रिसोर्सेज। लेकिन आपको बिजनेस में बहुत अलर्ट होकर चलना है।
स्ट्रेंजर्स पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना, किसी को चेक इशू करके नहीं देना, एक्सपर्ट्स की एडवाइस लिए बिना कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करने, अपने फादर की हेल्थ का बहुत ध्यान रख के चलना है, फादर का टेक केयर करें, फादर की हेल्थ करें, हेल्थ का टेक केयर करें, उनकी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करें, उनके चरण स्पर्श करके दिन शुरू करें, बड़े भाइयों से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, अगर छोटे भाई हैं तो भी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, प्रॉपर्टी से जुड़ा होकर काम करते हैं, रियल इस्टेट मर्चेंट है और आपका मिथुन लगन है यानी जेमिनी असेंडेंस है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ प्रॉफिटेबल डील्स होती हुई दिखती हैं, प्रॉपर्टी सेल परचेज में आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो भी होगा एक्सपर्ट्स की एडवाइस लिए बिना आपने कोई डॉक्यूमेंट को साइन जेमिनी नहीं करना, जल्दबाजी में आके कोई डिसीजन नहीं लेना। लेकिन विदेश में किसी के साथ पार्टनरशिप, अच्छा खासा धन लाभ या अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी फॉरेन लैंड से ये मुझे आती हुई आपके चार्ट के हिसाब से दिखती है। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। कैंसर आपके लिए मार्स का जो गोचर होगा आपके 9th हाउस में होगा, राहु के साथ युति होगी 23 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक। अंगारक दोष आपके 9वें भाव में पड़ेगा। देखिए 10th हाउस के लॉर्ड हैं आपके मार्स, आपके 5th हाउस के लॉर्ड है मार्स, आपके लिए बेनिफिटेड प्लैनेट है। 9th हाउस में मंगल और राहु का दोष, खास करके वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं और फॉरेन एजुकेशन के लिए किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो मंगल का गोचर 9वें भाव में सपोर्ट कर रहा है, लेकिन राहु के साथ कंजक्शन कुछ डिले ला रहा है। क्या आपको एक्सपेक्टेशंस हैं कि आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी से वीज़ा विद इन वीक, विद इन 10 डेज मिल जाएगा? तो आपको मिलेगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। जो भी चीज़ें फॉरेन से कनेक्टेड है, खास करके स्टूडेंट्स के लिए 23 अप्रैल से के बाद और 1 जून से पहले पहले वो थोड़ी सी डिलेज होंगी, चीज़ें उस तरह से काम नहीं करेंगी जैसी करनी चाहिए, अनस्टेबिलिटी वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा रहेगी और यहाँ पे भाग्य आपका रुक रुक कर आपका साथ देगा। स्टॉक मार्केट में अलर्ट हो जाएं, बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट्स ना करें, या आपकी होल्डिंग डाउन हो सकती है या आपको कोई लॉस हो सकता है। मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी का पीरियड यहाँ पे बनेगा, बड़े भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। मंगल और राहु का अंगारक दोष आपके 9वें भाव में आपके भाग्य को मंदा करेगा। लेकिन अगर फॉरेन ट्रैवल्स पे जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको उस तरह की कामयाबी नहीं मिलेगी, या कहीं आपका बिजनेस ही फॉरेनर्स के साथ है, क्योंकि राहु इज कनेक्टेड विद द फॉरेन पीपल। तो अगर आपका कोई बिजनेस या कोई लेन देन फॉरेनर्स के साथ है तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये सारा ट्रांजिट आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा। मार्स का ट्रांजिट 9th हाउस में बहुत ही अच्छा है, योग कारक है, लेकिन मंगल के साथ युति आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस, डिले, स्ट्रगल, हैसल्स लेकर आएगी। सो बी केयरफुल। हनुमान जी की भक्ति जरूर करें हर रोज रात को। कलयुग में मुक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए ना, आपको हनुमान जी के शरण में जाना है। कोई भी असेंडेंस है, कलयुग के देवता ही हनुमान जी हैं। कलयुग में जो वरदान श्री राम जी से हनुमान जी को मिला है वो ये है कि अगर धरती पे कुछ भी बुरा हो रहा होगा और किसी के साथ अन्याय हो रहा होगा, किसी की हेल्थ में इश्यूज होंगे, किसी के ऊपर डेट्स होंगे, तो वो अगर हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो उनको उन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। तो कैंसर असेंडेंस आपके लिए हनुमान जी की भक्ति करनी निष्ठा भावना के साथ, विदाउट एनी सेल्फिशनेस, विदाउट एनी ग्रीडीनेस कि प्रभु मुझे ये दे दो, ये नहीं बोलना, बस ये बोलें कि प्रभु अपनी ब्लेसिंग्स हमारे परिवार पे रखो कि किसी की हेल्थ डिजीज़ ना हो, किसी को फाइनेंशियल लॉस ना हो, किसी की इज्जत ना समाज में खराब हो। दैट्स प्ले अ बिग रोल। आपकी इज्जत है, आपके घर में सब तंदुरुस्त हैं, तो आप ज़िंदगी में सिकंदर बन जाएंगे, मुकद्दर का सिकंदर। लेकिन अगर आपके घर में कोई बीमारी ठमारी है या आपके ऊपर डेट्स हैं तो आप ज़िंदगी में उस तरह से सक्सेस ना हो पाएंगे। ये सभी असेंडेंस पर अप्लाई होता है। तो कैंसर आपके लिए तो खास करके कोई पंचमेश है, कर्मेश है, 9th हाउस में मंगल का ट्रांजिट शुभ है, लेकिन राहु के साथ अंगारक दोष होने की वजह से यहाँ पर आपने एक चौरसिए का पान लेकर, मीठा पान जिसमें नशे की चीज़ कोई भी ना हो, ट्यूसडे नाइट और सैटरडे नाइट को 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में हनुमान जी को ऑफर करना है, भोग लगाना है। और मंदिर में जाके हनुमान जी के सम्मुख आपने बैठकर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या संकट मोचन का उच्चारण 3 बार, 5 बार या 7 बार या 11 बार ज़रूर करना है। अब बात करते हैं लियो असेंडेंस की। लियो आपके लिए जो मार्स का ट्रांजिट है आपके 8वें भाव में होने जा रहा है। हालांकि मार्स आपके लिए बेनिफिटेड प्लैनेट है, लियो असेंडेंस है, लगन के साथ मार्स की एक बड़े अच्छे रिलेशन है। आपके 4th हाउस और आपके 9th हाउस की लॉर्डशिप है। केंद्र और त्रिकोणा भाव के मालिक 8th हाउस में जा रहे हैं, अंगारक दोष का निर्माण कर रहे हैं 23 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक।
This whole time you need to be careful. Mars transit in your 8th house will create some complications. आपके भाग्य में रुकावट आएगी, चीज़ें डिले होंगी, बड़े भाई के साथ या छोटे भाई के साथ आपके रिलेशन ख़राब होंगे, या भाई की तरफ से आपको कोई डिमांड मिल सकती है जिसके पूरा करने के चक्कर में आपका पैसा व्यर्थ हो सकता है। मंगल का गोचर अष्टम भाव में राहु के साथ युति में जो अंगारक दोष बना रहा है, ये आपकी खुद की हेल्थ के लिए और कंफर्ट्स के लिए अच्छा ना होगा। व्हीकल केयरफुली चलाएं, बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें, किसी के फड्डे में टांग आपने बिल्कुल नहीं अड़ानी, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है, मेंटल स्टेबिलिटी अपनी मेंटेन रख के चलनी है, भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। जॉइंट फाइनेंस की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जो आपके लिए अच्छी होंगी, लेकिन सोच समझ कर कोई भी स्टेप उठाएंगे, देन थिंग्स विल बी टर्न इन योर फेवर एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। लेकिन ओवरऑल मंगल का ट्रांजिट राहु के साथ अंगारक दोष में 8th हाउस में आपके लिए ज़्यादा शुभ नहीं है। अपनी हेल्थ का बीपी से रिलेटेड जुड़ी हुई परेशानी, थायराइड से जुड़ी हुई परेशानी, या आपको यूरिन में इन्फेक्शन या ब्लड में इन्फेक्शन हो सकती है, तो इन चीज़ों में थोड़ा केयरफुल और अलर्ट होकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। भाइयों के साथ रिश्ता खराब ना करें, फैमिली का माहौल थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, घर में किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ खराब हो सकती है, और आपके कंफर्ट्स जो हैं वो 23 अप्रैल से 1 जून तक उसमें कुछ गिरावट आएगी। अब बात करते हैं वर्गो असेंडेंस की। वर्गो 7th हाउस में मंगल आपके लिए गोचर करेंगे राहु के साथ युति बनाकर, और मंगल आपके लगन के लिए योग कारक नहीं है। 3rd हाउस की लॉर्डशिप है और आपके 8th हाउस की लॉर्डशिप है, और सप्तम भाव में गोचर होगा। 23 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक आपका आपके स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा रह सकता है, घर का माहौल ख़राब हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन ये रह सकता है, स्पाउस की हेल्थ बिगड़ सकती है, सेपरेशन तक की नौबत आ सकती है, आपके स्पाउस आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, बिजनेस पार्टनर के साथ तू मैं होगी। मंगल राहु का सप्तम भाव में दोष आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत देगा, क्योंकि इन दोनों की सप्तम दृष्टि आपके लगन पे पड़ेगी। तो ये टाइम आपके लिए कंफर्ट जोन से आप बाहर रहेंगे, हार्ड वर्क एफर्ट्स बहुत करेंगे। जॉब में है तो जॉब जा सकती है, जॉब से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं, स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड कोई डिजीज़ हो सकता है, खास करके डाइजेस्टिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत केयरफुल, बहुत अलर्ट होकर आपने चलना है। स्पाउस के साथ तू मैं बिल्कुल ना करें, आर्गूमेंट्स का हिस्सा बिल्कुल ना बढ़े, लड़ाई झगड़े का हिस्सा बिल्कुल ना बढ़े। सप्तम भाव में मंगल राहु की युति आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस, चैलेंज, हैसल्स, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल लेकर आएगी। जॉब जाने तक का खतरा रहेगा, डेली इनकम आपकी इफेक्टेड रहेगी। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिस पर डेली इनकम जनरेट करते हैं, उसमें प्रॉब्लम आएगी, और बिजनेस पार्टनर्स आपसे मुंह मोड़ लेंगे, बिजनेस पार्टनर आपसे दूर हो जाएंगे। अगर आपका वर्गो असेंडेंस है, कन्या लगन है, तो 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में आपने बहुत अपनी हेल्थ का, अपने स्पाउस की हेल्थ का, अपने स्पाउस के साथ अपने रिलेशनशिप का, और आपने अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ अपने टाई अप का ध्यान रख के चलना है। अब बात करते हैं लिब्रा असेंडेंस की। लिब्रा 6th हाउस में मार्स का ट्रांजिट होगा। मंगल आपके लिए मार्केश हैं, आपके लिए मंगल 2nd हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड हैं, जो कि अच्छा नहीं माना जाता, और शुक्र के साथ मंगल के रिलेशन ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि प्लैनेट्स में मंगल और शुक्र एक तरह से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, जिसमें शुक्र मंगल को बॉयफ्रेंड नहीं मानती थी, लेकिन मंगल ज़बरदस्ती करते थे शुक्र के साथ। तो वो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं। लिब्रा असेंडेंस के लिए मार्स का गोचर 6th हाउस में मंगल के साथ राहु की युति अंगारक दोष का निर्माण करेगी 23 अप्रैल से 1 जून 2024 तक। दिस होल टाइम यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। एक चीज़ अच्छी है कि आपके डेट्स क्लियर होंगे, रिसोर्सेज डेवलप होंगे, इनकम में कुछ इजाफा होगा, लेकिन डिलेज, स्ट्रगल, हैसल्स ये रहेगा। जॉबलेस है तो अभी जॉब मिलने में दिक्कत आएगी। कंपिटिटर्स आपके सामने स्टैंड ना ले पाएंगे, शत्रु हंता आप बनेंगे, एनिमीज आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, या जो लोग आपके ऑपोजिशन में आपके लिए बुरा सोचते थे वो भी आपके फेवर में आ जाएंगे। उनको समझ आ जाएगा कि इस पर्सन का हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि 6ठे भाव में मंगल, राहु, सूर्य, बुध, इनकी जो ट्रांजिट है ये हमेशा ही लाभप्रद देती है, गेन्स देती है। तो खास करके आपको कुछ फाइनेंशियल गेन्स होंगे अगर आप इन्वेस्टर हैं या बिजनेसमैन हैं, और आपके एनिमीज, आपके कंपटीटर्स आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जो लोग जॉबलेस हैं उनको भी जॉब मिलने में दिक्कत आएगी, उसके मामले में ये ट्रांजिट ज़्यादा अच्छा नहीं है। हेल्थ से रिलेटेड कोई डिजीज़ था तो वो रिजॉल्व होगा, आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान आपको मिलेगा।
things will be on better side, and this transit proof beneficial for you in the terms of clear your debts and you will enjoy good health. अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की। लगन लॉर्ड है, 5th हाउस में गोचर हो रहा है, पाइसेस साइन में कैप्टन ऑफ द शिप है। 23 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक मंगल राहु का अंगारक दोष आपके 5th हाउस में बनेगा। ये दोष आपके लिए कुछ साइड से पॉजिटिव है, कुछ साइड से नेगेटिव है। पॉजिटिव ये है कि सडन फाइनेंशियल गेन्स स्टॉक मार्केट से आपको होंगे, नया पार्टनर आपको मिल सकता है, नई पार्टनर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, कोई नई बड़ी जिम्मेवारी आपको मिल सकती है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ आपकी अच्छी रहेंगी, क्रिएटिविटी आपकी मैजिक क्रिएट करेगी। बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़े हैं तो आपको अच्छा बेनिफिट होगा। लेकिन राहु के साथ मंगल का अंगारक दोष होना, हर एक चीज़ों में स्ट्रगल होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन से कम काम होगा। अगर आपको लगता है कि इस जगह पे आप इन्वेस्ट करके 10 का 20 कर सकते हैं तो वो 10 का 20 नहीं 10 का 12 होगा, यानी कि प्रॉफिट आएगा लेकिन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कम होगी। आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़े हैं, यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, तो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ ना कुछ हर्डल्स का सामना आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। चीज़ें उस तरह से कार्य में नहीं काम नहीं आएंगी जिस तरह से आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। बड़े भाइयों से आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, फैमिली में बच्चों के साथ डिस्प्यूट हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या बच्चों के साथ आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, या बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे जिस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन, एग्जाइटी या स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। मंगल राहु का अंगारक दोष आपके पंचम भाव में आपकी इन्वेस्टमेंट्स पर भी बैड इफेक्ट डालेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल और राहु की जो एनर्जी है आपकी स्टॉक मार्केट की होल्डिंग में अनबैलेंसिंग सिचुएशन 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में रहेगी। एक तरफ से अचानक धन लाभ भी है, लेकिन वो धन लाभ आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं है, या आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग्स आपको रिटर्न्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। सो यू बी केयरफुल अलर्ट। बच्चों के साथ रिश्ता ना खराब करें। अगर लव अफेयर चल रहा है तो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, ब्रेकअप हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगी। ये टाइम आपको बहुत स्कॉर्पियो केयरफुल होकर चलना है। नई इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करनी है, किसी के फड्डे में टांग नहीं डालना, किसी से बदमीजी से बात नहीं करनी, तो कुछ चीज़ें आपके फेवर में होंगी। अदरवाइज मंगल सपोर्ट कर रहे हैं आपको पंचम भाव में, लेकिन राहु के साथ अंगारक दोष होने की वजह से थिंग्स आर नॉट वर्किंग गुड। हनुमान जी की भक्ति बिगेस्ट गेम चेंजर है आपके लिए। हर रोज रात को सूर्यास्त होने के बाद आप हनुमान चालीसा 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार सुने, और ट्यूसडे नाइट, सैटरडे नाइट को चमेली के तेल का 4 फेस वाला दिया हनुमान जी के आगे जगाएं। चमेली के तेल में सिंदूर डाल के हनुमान जी की प्रतिमा पे लेप करें। एक मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा होती है जिसमें हम लेप लगा सकते हैं, तो आप मंदिर के पृष्ठ पंडित जी से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि ये प्रतिमा है जिसपे आप लेप लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो ट्यूसडे नाइट, सैटरडे नाइट चमेली के तेल में सिंदूर को मिक्स करें, फ्लावर के साथ आप लेप लगाना, चरणों से, घुटनों से होते हुए ऊपर की ओर जाएं, छाती पे लगाएं, सिर पे लगाएं, भुजाओं पे लगाएं। थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड, कि आपका कोई लॉस ना हो, या आपका कोई रिश्ता ना टूटे, ना ही आपके बच्चों के साथ आपके रिश्ते खराब हो। बट आपको ओवरऑल स्कॉर्पियो केयरफुल होकर चलना है और अलर्ट होकर चलना है। दिस इज नॉट वेरी प्रोडक्टिव कंजक्शन इन योर 5th हाउस। इट विल क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन, सो बी केयरफुल एंड अलर्ट। अब बात करते हैं सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस मार्स आपके लिए बेनिफिटेड है। 5th हाउस के लॉर्ड आपके मार्स हैं। 4th हाउस में मंगल राहु का अंगारक योग बनेगा 23 अप्रैल से 1 जून 2024 तक। दिस होल टाइम क्रिएट लॉट ऑफ पैनिक सिचुएशन। आपका घर का माहौल अच्छा ना होगा, घर में आपके मदर की हेल्थ, आपके ग्रैंड मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, घर में तू मैं होगी, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद हो सकता है, सीनियर्स के साथ जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है। आप परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट उस तरह से नहीं मिल रहे। थिंग्स विल बी आउट ऑफ कंट्रोल। यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू आर फेल टू गेट रिजल्ट्स। दिस होल टाइम यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट, बिकॉज दिस इज नॉट वेरी प्रोडक्टिव ट्रांजिट, दिस इज नॉट वेरी प्रोडक्टिव कंजक्शन इन योर 4th हाउस। 4th हाउस आपकी हिडन सेविंग्स हैं, वो आपकी खराब होंगी। 4th हाउस आपके कंफर्ट्स हैं, उसमें प्रॉब्लम आएगी। 4th हाउस आपकी गाड़ी है, आपका बंगला है, आपकी प्रॉपर्टी है, उसमें कोई इश्यूज क्रिएट होंगे। सो बी केयरफुल। खास करके अगर आप मंगल राहु की दशाओं से गुजर रहे हैं तो आपको बहुत अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है। अपनी मदर के साथ रिश्ते ना खराब होने दें, मदर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, अदरवाइज चीज़ें उस तरह से काम नहीं करेंगी जैसी करनी चाहिए, एंड यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असcendants की। मंगल आपके लिए योग कारक नहीं है। 3rd हाउस में मंगल का अंगारक दोष बनेगा, राहु के साथ युति होगी। आपका कम्युनिकेशंस में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होगा, कम्युनिकेशंस आपके खराब होंगे।
फॉरेन ट्रैवल्स या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। 23 अप्रैल से 1 जून तक किसी किस्म का फॉरेन ट्रैवल ना करें, बहुत केयरफुल होकर चलें, किसी स्ट्रेंजर पे ट्रस्ट ना करें। छोटे भाई बहनों या दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी, टेंशन ये बनी रहेगी। हार्ड वर्क आपका पे ऑफ नहीं करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट नहीं होंगे। मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी आपकी बढ़ने की वजह से ये टाइम आप अपने परफॉर्म अपना जॉब में अच्छा नहीं करेंगे। जैसे सीनियर्स के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे। फ़ोन कॉल पे, व्हाट्सएप चैटिंग पे, ईमेल्स के थ्रू किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। थिंग्स विल बी आउट ऑफ कंट्रोल, यू आर नॉट इन ए comfort zone and you will face lot of complications. You need to be careful and alert. अपने छोटे भाई बहनों से बना के रखें, अपना परफॉर्म करें, किसी के फड्डे में टांग ना अड़ाएं, किसी के साथ तू मैं ना करें, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखानी, इम्पल्सिव बिहेवियर बिल्कुल नहीं दिखाना। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। आपके लिए भी मार्स जो है वो बेनिफिटेड नहीं है। सेकंड हाउस में अंगारक दोष का निर्माण होगा 23 अप्रैल से 1 जून 2024 तक। दिस होल टाइम क्रिएट लॉट ऑफ पैनिक सिचुएशन। घर का माहौल खराब होगा, स्पाउस के साथ कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, बड़े बुजुर्गों की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न होगी, आपके पेरेंट्स की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न हो सकती है, सेविंग्स आपकी कम होंगी, सेविंग्स आपकी स्पेंड होंगी, आपकी वे ऑफ टॉकिंग अच्छी नहीं होगी, गाली गलोच आपकी रहेगी, इन लॉस के साथ झगड़ा हो सकता है, स्पाउस के साथ झगड़ा हो सकता है, किसी नियर डियर के साथ आपका रिश्ता टूट सकता है, या समथिंग इज देयर व्हिच विल क्रिएट सम पैनिक सिचुएशन। दिस होल टाइम क्रिएट लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। आपको मार्स और राहु सेकंड हाउस में होने से मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, पैसे के लेन देन में प्रॉब्लम आएगी, चीज़ें उस तरह से काम नहीं करेंगी जैसी करनी चाहिए। आपको अपने डेट्स क्लियर करने के लिए, अपने एक्सपेंडिचर्स क्लियर करने के लिए लोन लेना पड़ेगा, तो जाके कुछ चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। लेकिन ये ट्रांजिट, ये अंगारक दोष आपके लिए स्ट्रगल, हैसल्स और आपकी वे ऑफ टॉकिंग बड़ी वर्स्ट हो जाएगी, प्रॉब्लम्स लेकर आएगा, जिसमें आप लोगों से अच्छे टाइप में नहीं रहेंगे। तो अपना एरोगेंस बिहेवियर, अपने नेचर को चेंज करें, गुस्सा बिल्कुल ना करें, वे ऑफ टॉकिंग की ओर ध्यान देके चलें, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लें, पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान देके चलें। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस की, यानी मीन लगन की। लगन में मंगल राहु की युति यहाँ पर 23 अप्रैल से 1 जून 2024 तक ये सारा टाइम आपकी हेल्थ को लेके प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से प्रॉब्लम्स होंगी, आप लीवर से रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकता है, ब्लड में इन्फेक्शन हो सकती है, पेट में स्वेलिंग हो सकती है। बी केयरफुल एंड अलर्ट इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ। मार्स एंड राहु अंगारक दोष इन अ फर्स्ट हाउस क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। लेन देन में इश्यूज होंगे, फाइनेंशियल टाइप्स खराब होंगे, गुडविल आपकी बिगड़ेगी, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा, लेन देन में आप उलझे रहेंगे, कोर्ट कचहरी लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस एग्जाइटी रहेगी, बड़े भाई बहनों से आपका लड़ाई झगड़ा होगा, दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा होगा, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहेगा, विल पावर डाउन रहेगी, आपका कुछ करने को दिल नहीं करेगा। 23 अप्रैल से 1 जून 2024 तक पाइसेस, यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। अपनी ड्राइव को बढ़ाएं, पॉजिटिविटी को बढ़ाएं, हनुमान जी की शरण में जाएं, हर रोज़ रात को हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी की ब्लेसिंग्स लें, चमेली के तेल का 4 फेस वाला दिया, 4 मुंह वाला दिया, जैस्मिन ऑयल चमेली के तेल का हनुमान जी के आगे 43 डेज रेगुलर जगाएं, अंधेरे के समय शाम को सूर्यास्त होने के बाद। थिंग्स विल बी इन योर फेवर लिटिल बिट। लेकिन कोर्ट कचहरी लीगल मैटर से बच के चलें, किसी को फॉल्स कमिटमेंट बिल्कुल ना करें, दोस्तों पे या भाइयों पे ट्रस्ट ना करें या उनके साथ बिगाड़े ना। अगर हम उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बुरा ना सोचें और बुरा ना करें। अगर आप इस थ्योरी से चलेंगे तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें एवरेज चलेंगी। अदरवाइज 23 अप्रैल टू 1 जून आपके लिए कुछ क्रूशल रहेगा। हेल्थ, रिस्पेक्ट और फाइनेंस पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। So stay cool, man. Thank you for watching my video. I'm praying for a happy future. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.